Hello, good evening, everybody. So we are doing daily आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. हमारे इसको हमने थीम्स वाइज डिवाइड किया हुआ है एंड यू आर गेटिंग दिस थीम्स ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल डेली. तो हमारे डे 4 वाली थीम्स जो हैं हमें वो डिस्कस करनी है. ऐसे ही हम डे वाइज चल रहे हैं. 50 डेज का ये पूरा टारगेट है सो दैट हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें और यू प्रिपेयर दोज थीम्स जो आपको सुबह 6 बजे थीम्स मिल जाती हैं. सारा दिन तैयार करें, फिर शाम को 4 बजे या अपने हिसाब से हम 4 बजे वीडियो डाल देते हैं. अपने हिसाब से उन वीडियोस को देखें. कई बार आगे पीछे हो जाती है तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑन सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल. और आज हम करना है हमें डे 4 का. अब वो डे 4 की जो थीम है दैट इज अ काइंड ऑफ, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं है इस थीम पे, बट वी विल प्रिपेयर क्योंकि इस पे पूरे 13 सालों में 8 बार ही क्वेश्चन आया है. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन. तो एक थीम है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें. पर क्वेश्चंस कम आए हैं, पर हम ट्राई करेंगे इसको कि हम अगर आता है तो हमें आता हो. तो इसमें पहला जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो पहले पीवाईक्यू में आया भी हुआ है, दैट इज इंडियन और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट. मतलब इसी के पैटर्न पे आया कि इंडिया और फ्रांस के सेकुलरिज्म में क्या फर्क है. यहां जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें डिफरेंस आया हुआ है. वैसे एक थीम बनती है दैट यू विल राइट आंसर टुडे ऑन, दैट इज you have to compare or contrast basically the British model of parliamentary sovereignty and Indian model of parliament. तो ये लिख लें, compare and contrast, compare and contrast Indian and British model with respect to पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. इसमें अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं कि क्या इंडिया में सुप्रीमेसी है, नहीं है, कितनी है, कौन सुप्रीम है. हमें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 11 मिनट में इसको लिखें. इसको हम, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. तो हम साइड हो जाते हैं और इसको आप आराम से बैठ के लिखें 11 मिनट में. अब इस क्वेश्चन में 11 मिनट्स है आपके पास, तो आराम से लिखें इसको. जैसे यहाँ एक वर्ड एडेड है, ये हम लिखे ना बेटर वर्ड. इसको इसको ऐसे सुप्रीमेसी ना लिखें, वर्ड बेटर वर्ड क्या होगा, ये वर्ड है. तो आप आराम से 1 मिनट और ले लेना. सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम. हम साइड हो जाते हैं. ये
4 मिनट 5 लेना आप। पाँच मिनट। चार मिनट। सिमिलैरिटीज भी लिखनी है, डिफरेंसेस भी लिखने हैं इसमें। बोथ आस्पेक्ट्स हैव टू बी इंक्लूडेड इन द आंसर। बस 2 मिनट। क्या इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स तो बड़े सिंपल से हैं, मैटर है कि स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर, इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट और लोगे आप। ये वर्ड चेंज किया था ना हमने, तो 1 मिनट और है।
चलो खत्म हो, इसको हम करते हैं, क्या है इसको देखते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसका इंट्रोडक्शन फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर तो मैं बना के दिखाऊंगा कैसे करना है। इसमें ना इस क्वेश्चन में इंट्रो इंपॉर्टेंट है और बॉडी की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट द सेंस, अगर आपके नंबर कम ज्यादा होंगे तो इसी के बेसिस पे होंगे, इसी के बेसिस पे ही होंगे। तो लेट्स डू दैट थिंग फर्स्ट। इसको हम कर लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। तो लेट्स डू दैट थिंग, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। अब ना एक चीज, क्वेश्चन किस पे है, क्वेश्चन इज ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम। यही है ना, आपको कंपेयर करना है दोनों मॉडल्स को, इंडिया के और ब्रिटेन के मॉडल को। अब मुझे बताएं, आपको पहले बताया था हमने, जब भी कभी इंट्रोडक्शन हो वो क्या होनी चाहिए कि दोनों के जो मॉडल्स का कॉमन चीज क्या है, कि दोनों के सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम से कंपेयर क्या करना है आपको, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। तो कहने का मतलब आपको इंट्रोडक्शन में दिखाना है कि दोनों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, फिर जाएंगे उस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए दोनों के स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, दैट व्हाई इंडिया एंड ब्रिटेन अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बट दैट विल मेक सेंस व्हेन यू एक्सप्लेन इट बाय कंपेयरिंग इट विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये दो एस्पेक्ट मिस नहीं होने चाहिए, एक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रेसिडेंशियल से कंपेयर, और व्हाई वी अडॉप्टेड दिस सिस्टम। तो अगर आपको कोर पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम फोकसेस ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी, तो आप बोलोगे इंडिया एंड ब्रिटेन बोथ adopted the parliamentary system because of the importance of the value of accountability in parliamentary system as compared to stability in the presidential system। तो आपने बता दिया दोनों ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आए, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब बताओगे कि उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए या उस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए दोनों ने मॉडल्स अप्लाई किए, दोनों के मॉडल्स में क्या है, डिफरेंसेस हैं। और बेटर क्या होता, अब ऐसे बनाते, यहां पे फीचर लिखते हैं, हाउ दिस फीचर इज डिफरेंट इन इंडिया एंड ब्रिटेन। ये बेस्ट तरीका था कंपेयर करने का। और एंड में लिखते हैं व्हाट सिमिलैरिटीज क्या हैं। तो जैसे इंडिया और उसकी बात करें, दोनों का पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटेन में कौन सा है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक फीचर ये है, दोनों पार्लियामेंट्री हैं, पर एक का पार्लियामेंट्री फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है, एक का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है। ये पता होना चाहिए। एक आता है इंडिया में सॉवरेनिटी की बात करें तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो दोनों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट एक के पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट इज सुप्रीम, अदर के सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये पता होना चाहिए आपको। वैसे ही अगर हेड ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट क्या है, हेड ऑफ स्टेट इज काइंड ऑफ, हम रिपब्लिक फॉलो करते हैं तो वो इलेक्टेड होता है, पर यहां पे क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट मोनार्की, मतलब वो हेरिडिटरी होता है। और पार्लियामेंट सिस्टम में दो हेड्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो आपने ये बता दिया एक डिफरेंस है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर नेचर ऑफ स्टेट की बात करें तो इन दैट नेचर ऑफ स्टेट हमें यही पता होना चाहिए कि इन इंडिया वी फॉलो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज फेडरल या क्वाजी फेडरल सिस्टम। यहां पे कौन सा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम। तो ये डिफरेंस हो गया। आपको डिफरेंसेस ज्यादा लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन क्या ही कर पाएंगे। और वैसे ही आता है जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एन एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहां पे जुडिशरी की पावर क्या होती है इन इंडिया केस, जुडिशरी की पावर ज्यादा है, कौन सी, जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां कम है। यहां कैसे चलती है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां कैसे चलती है इंडिया में,
नाउ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या ज्यादा पावर एज कंपेयर टू ब्रिटेन, बिकॉज यहां पे कौन सा संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां पे कौन सा है, अनरिटन है। रिटन में जुडिशरी के पास क्या होती है, ज्यादा पावर्स होती हैं इन द नेम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यू हैव टू राइट सो मेनी पॉइंट्स। अब यहां ना एक चीज है कि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। जैसे हम लिखे ना 1 2 3 4 5, कम से कम 10-12 पॉइंट्स होते तो आंसर अच्छा बन जाता। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो यहां पे इमरजेंसी प्रोविजन है, तो इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, संविधान में लिखी हैं, नेशनल इमरजेंसी, जो स्टेट में इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहां पे ऐसी कोई डॉक्यूमेंट में इमरजेंसी नहीं लिखी है, क्योंकि यहां पे संविधान है ही नहीं है। तो यहां पे ऐसी इमरजेंसी के देयर इज अ नो कंपैरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रोविजन इन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। अब इंडिया में, ब्रिटेन में कन्वेंशन फॉलो होती हैं, रूल्स कन्वेंशन से ज्यादा चलते हैं। इंडिया में कैसे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा चलते हैं। इंडिया संविधान से ज्यादा चलता है, कन्वेंशन से कम चलता है। और ब्रिटेन का जो है स्टेट पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो कन्वेंशन पे ज्यादा चलता है। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। इन केस ऑफ इंडिया हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो क्या करवाता है, इलेक्शंस करवाता है। और यहां पे इलेक्शंस के लिए ऐसी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। इनफैक्ट हमारे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके पास क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। वहां संविधान है ही नहीं है, तो वहां पे क्या इतनी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जितनी इंडिया में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थ्योरेटिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल जो मर्जी हो, ये आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशन का रोल क्या है, अमेंडमेंट क्या है। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए संविधान हमारा है, स्पेशल प्रोसीजर मेंशन है आर्टिकल 368 में। यहां पे संविधान है ही नहीं है, तो ऐसा कोई स्पेशल प्रोसीजर मेंशन भी नहीं है। 8 पॉइंट ये हैं, 3-4 और ऐड कर दें, काम क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हैं। हाँ, इंडिया में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, अलग हैं स्टैट्यूटरी राइट्स से। इंडिया में यहाँ के सारे राइट्स क्या हैं, सेम है, क्योंकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड हो। तो ऐसा यहाँ पे डिफरेंसेस है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस है ही नहीं है। तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स, और भी ऐड कर दें। बट मेन क्या था, आपको स्टार्टिंग में बताना था कि हमने और ब्रिटेन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चूज किया। और ऐसा तो है नहीं है कि सारे डिफरेंसेस ही हैं, देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज ऑल्सो। सिमिलैरिटीज की हेडिंग बना के वो लिख देते हैं। और मुझे एक चीज बताएं, इंडिया और ब्रिटेन का संविधान अगर के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, एक तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे, एक है कि ये कैसे सिस्टम चेंज हो रहा है, चाहे वो इंडिया में चाहे वो ब्रिटेन में। हमें वो भी एस्पेक्ट लेना है, प्रैक्टिकल या रियलिटी एस्पेक्ट, रेदर देन जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अकेले ऐड नहीं करना है, यू हैव टू ऐड द ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, ये ध्यान में रखना है। अब सिमिलैरिटीज में क्या आएंगे भाई, इतनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। क्या है, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में यही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो किसका मेंबर होना चाहिए, एवरी एग्जीक्यूटिव शुड बी पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होना चाहिए। लेजिस्लेचर से ही निकलता है क्या, एग्जीक्यूटिव। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉमन पॉइंट है, वो ब्रिटेन में भी है, इंडिया में भी है। दोनों हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। वो बात अलग है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ इंडिया में, हेड ऑफ स्टेट अलग इलेक्ट होता है, इंडिया में इलेक्ट होता है, और वहां क्या होता है, हेरिडिटरी बेस होता है। तभी वो मोनार्की है, हम क्या है, रिपब्लिक है। ये वो डिफरेंस में लिखा था हमने। दोनों में क्या बाई कैमरलिज्म है, चाहे दोनों क्या है, एक यूनिटरी है, एक बाई फेडरलिज्म है, पर दोनों में क्या है, बाई कैमरलिज्म है। दोनों हाउसेज एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में भी और ब्रिटेन में भी। और एक इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर्स आर जनरली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ये मतलब वही बात हमने आपको बता दी है। और क्या सिमिलरिटी है, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं भूलना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा या लोअर हाउस इन जनरल, या पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा एंड लोअर हाउस इन पर्टिकुलर। ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स। अगर वहां 8-10 लिखे हैं तो यहाँ 4-5 लिख के बंद कर दें, या मतलब आप पे है, अगर वहां पे 12 पॉइंट लिख रहे हैं आप डिफरेंसेस में और यहां लिख रहे हैं 6-7 पॉइंट, बहुत है ना भाई, 18-19 पॉइंट। इस क्वेश्चन में डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए, पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन इतनी मैटर नहीं करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया। बाकी ये पता है, ये 5 पॉइंट ये लिख देते। अब आता है कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, ये हाउ यू विल राइट कंक्लूजन इन दिस क्वेश्चन। अब भाई कंक्लूजन में लिखने का एक ही तरीका है, क्या है, दोनों के सिस्टम्स, मतलब
दोनों में किस पे फोकस है? अकाउंटेबिलिटी पे। ये हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। और जाते जाते ये बता देंगे कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसमें क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पीएम होता है, इट इज इलेक्टेड बाय द हाउस। हाउस चुनती है अपने में से लीडर। पर आजकल ये कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो इंडिया हो। तो अब बताते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर आजकल ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। और ब्रिटेन में भी जुडिशरी की पावर बढ़ती जा रही है, पार्लियामेंट की कम होती जा रही है, क्योंकि नाउ जुडिशरी इज ऑल्सो चैलेंजिंग द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जो कि पहले नहीं था। तो इंडिया में वहां भी जुडिशरी कहाँ जा रही है? रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा जा रही है, मतलब लॉ के इंटेंट पे ज़्यादा जा रही है। एंड सेम इज हैपनिंग इन इंडिया थ्रू द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन मेनका गांधी केस। मतलब हम चाहे डिफरेंसेस हैं, पर हम जा सिमिलर तरफ रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव अकाउंटेबिलिटीज थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। इन इंडिया द सिस्टम्स आर वेरी रूल बेस्ड एंड देयर आर कन्वेंशन बेस्ड। काम खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बस मेन चीज क्या थी इस आंसर में? यू हैव टू राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइटिंग वेरी एनालिटिकल इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग वेरी एनालिटिकल कंक्लूजन। अगर आपने ये ऐड किया है, पॉइंट्स आगे पीछे हो जाएंगे आपके, 8-10 हो सकते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं, सिमिलैरिटीज अलग हो सकती हैं, पर आपको इस क्वेश्चन में, इस थीम में इतने एनालिटिकल क्वेश्चन बनते भी नहीं है। ठीक है, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिया वर्सेस यूएस। इंडिया वर्सेस यूएस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब यहां लिखें हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंडियाज एंड यूएस सिस्टम ऑफ, हाउ इंडियाज एंड यूएसए सिस्टम ऑफ constitutional amendment differ with each other। इसको लिखें 11 मिनट में, इसको लिखें। ए इस पे आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि संविधान के अमेंडमेंट की बातें होती रहती हैं, तो इस पे पूछ सकते हैं, तो लिखें इसको। दस मिनट है आपके पास। थोड़ा टेक्निकल है, इंडिया का संविधान कैसे बदलते हैं पता है आपको, यूएसए का कैसे बदलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर नहीं आता ना, लिख नहीं पाएंगे कि कैसे संविधान वहां का बदलते हैं।
ये किस पे बेस्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों का संविधान बदलने का तरीका अलग क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टाइम बचा है, बस 5 मिनट।
टाइम्स अप। अब इसको देखें, इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब मुझे बताएं, कह रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पूरे सिस्टम में क्या डिफरेंस है। अब मुझे ये बताएं, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे कि कौन सी मेजॉरिटी से पास होता है, स्टेट से पूछना है कि नहीं है, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है, सारे पॉइंट्स होंगे। बट कोर आइडिया क्या है, दैट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियाज एंड यूएसएस सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कोर आइडिया क्या है? द कोर आइडिया इज आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। भाई दोनों का सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इज वेरी डिफरेंट। जहां पे फेडरलिज्म स्ट्रांग होगा वहां पे संविधान बदलना बहुत टफ होगा। जहां पे फेडरलिज्म वीक होगा संविधान बदलना इजी होगा। सिंपल सी बात है। जहां पे क्या है, फेडरलिज्म क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वहां संविधान बदलना क्या है, वहां संविधान बदलना टफ होगा। यहां हमने क्या लिखा है, टफ। और जहां फेडरलिज्म वीक है वहां संविधान बदलना इजी है। नहीं दिख रहा बोर्ड पे, कोई नहीं, समझ में आपको आ गया है। अब मुझे एक चीज बताएं सिंपल सी, यूएसए का फेडरलिज्म का मॉडल कैसा है? टेल मी दिस थिंग। यूएसए इज अ काइंड ऑफ अ आइडियल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, मतलब आइडियल फॉर्म है एक तरह की फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, इक्वली पावरफुल हैं। यूएस इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर मॉडल। स्टेट्स खुद आई और उसे फॉलो करते हैं indestructible union of indestructible states. In India we follow the holding together model. होल्डिंग टुगेदर मॉडल, इसका मतलब क्या है होल्डिंग टुगेदर मॉडल का? दैट सेंटर हैड क्रिएटेड द स्टेट्स, indestructible union of destructible states. On this core idea of federalism, the idea of constitutional amendment is based. That is why India's feature of constitutional amendment is little easy as compared to US. आपने स्टार्टिंग में लिख दिया कि दोनों में अमेंडमेंट का प्रोसेस है, क्यों डिफर है। अगर आप चाहें तो यू कैन मेंशन वन थिंग, दैट व्हाई वी नीड constitutional amendment in general and why USA and India at the philosophical level different constitutional models हैं। पहले तो why we need constitutional amendment, सिंपल एक चीज लिख दें कि संविधान डायनामिक होते हैं, they need amendments by the changing needs of the society, but the India and USA model of federalism differs and that's why अमेंडमेंट का प्रोसेस भी डिफर करता है। वो बता देंगे कौन सा इजी है कौन सा टफ है। दैट इंक्लूड्स आपके पहले पन्ने का कम से कम आधा पन्ना ये बताने के लिए एनालिसिस। डिफरेंसेस क्या हैं वो तो बता ही देंगे, पर आपने पहले ये बता दिया क्यों डिफर करते हैं, कैसे डिफर करते हैं तो पूछा है उसने, पर आप पहले क्या बताओगे क्यों डिफर करते हैं। वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट डिमांड। क्योंकि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं है। कितने होंगे? 5 या 7 होंगे, 5 या 7 होंगे। एक काम कर सकते हैं इसके बाद आप, जैसे आपके पास डिफरेंसेस कम है, मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया है, 10 का होता तो बात अलग थी। अगर इट इज अ 15 मार्कर तो यू हैव 3 पेजेस। अब इन 3 पन्नों में आपको 3 पन्ने भरने भी हैं और आपको इतना ही पता है कि मेरा तो एक पन्ने में आ जाएगा। कितने पॉइंट्स हैं? 5-7 पॉइंट हैं। मैक्सिमम कितने में आ जाएगा? 1.25 में आ जाएगा। मान लेते हैं आपने पॉइंट्स को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, खुला खुला लिख दिया, यहां तक पहुंच गया है तो 5-7 पॉइंट है डिफरेंसेस अमेंडमेंट को लेके। फिर आप बाकी कैसे डील करेंगे? तो क्या कर सकते हैं, आधा पन्ना बताया आपने कोर क्यों चाहिए अमेंडमेंट और ये क्यों डिफरेंट है, फिर बताएंगे इंडिया और यूएसए के संविधान की अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है। आप बता रहे हैं प्रोसेस कैसे डिफर है और यहां बता रहे हैं उसका एनालिसिस कि कैसे कैसे डिफर है, या प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं। जैसे कि इंडिया का संविधान कैसे अमेंड होता है, अंडर आर्टिकल 368 आप पूरी कहानी लिख दो कि पार्लियामेंट अमेंड करता है, पार्लियामेंट से स्टार्ट होता है, दोनों हाउसेस पास करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं,
कुछ अमेंडमेंट्स सिंपल मेजॉरिटी से होती हैं, कुछ में स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, कहाँ चाहिए होता है, कहाँ ये होती हैं, कहाँ ये होती हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। या ये भी छोड़ दें, बस ये बता दें कि बस प्रोसेस क्या, कौन सी मेजॉरिटी है। यहाँ बताएँगे कांग्रेस में क्या, कांग्रेस में मतलब जो उनका सेनेट है या हाउस है, हाउस ऑफ पीपल है, दोनों में पास होना चाहिए। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए, वहाँ भी कांग्रेस में दोनों हाउसेज में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में दोनों में पास होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस। कौन सी मेजॉरिटी है वहाँ पे थोड़ी अलग है, वहाँ पे जैसे आपको पता होना चाहिए वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में, या एक होता है नेशनल कन्वेंशन बुला ली जाए बाय 2/3 स्टेट्स। या तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दें, या 2/3 स्टेट्स क्या बुला लें, नेशनल कन्वेंशन बुला लें और वो अमेंड कर दें। और जैसे मर्जी है उसके बाद कहाँ जाता है काम, स्टेट्स के पास जाता है, वहाँ मैंडेटरी है, स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्टेट्स के पास जाता है। वो कौन सी मेजॉरिटी से पास करते हैं, अगर 3/4 स्टेट्स ने पास कर दिया, इंडिया में तो हाफ ऑफ स्टेट्स होती है ना, यहाँ क्या होती है 3/4 स्टेट्स अगर पास कर दें तो फिर अमेंडमेंट हो जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए ये होती है, ये अमेंडमेंट हो जाती है। पूरा लिख दिया आपने प्रोसेस, आर्टिकल 368। अब आपको ये तो पता होगा आर्टिकल 368 की अमेंडमेंट, ये तो हमें बतानी भी नहीं चाहिए थी पर हमने बता दी है कैसे होता है पूरा। बट एक चीज़ क्या है आपको ध्यान में रखनी है, ये कैसे अमेंड होता है, कैसे मेजॉरिटी से, कितनी स्टेट से पूछना पड़ता है, दोनों हाउसेज हैं, नेशनल कन्वेंशन का प्रोविजन है। अब उसके बाद डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये पहले बताना बड़ा जरूरी था, क्यों है अमेंडमेंट, क्यों डिफरेंट है अमेंडमेंट, कोर आइडिया क्या, बिकॉज ऑफ फेडरलिज्म। यहाँ बता दिया फेडरलिज्म का आइडिया, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों चाहिए होती है। देन यू आर राइटिंग द प्रोसीजर। अब लिख दो यहाँ पे कैसे डिफरेंट है। जैसे मैं बताऊं हमारा नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, यहाँ ब्राइन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इंडिया में, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यहाँ पे क्या है, ओनली रिजिड, संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है बिकॉज यहाँ पे प्योर फेडरलिज्म है, स्टेट की इक्वल चलती है। यहाँ पे डिफाइंड है आर्टिकल 368 में, वहां पे उनका आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है संविधान के अमेंडमेंट। ये बड़ा टेक्निकल है, जिसको नहीं आता ऐड कर लें। कौन प्रपोज कर सकता है, यहाँ पे ओनली पार्लियामेंट कैन प्रपोज, पर यहाँ पे कौन प्रपोज कर सकता है, स्टेट्स भी प्रपोज कर सकती हैं। मतलब कांग्रेस भी और स्टेट्स भी क्या कर सकती हैं, ये प्रोसेस को स्टार्ट करवा सकती है नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। ये फर्क है बहुत बड़ा। और क्या, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, इंडिया में सिंपल मेजॉरिटी से भी होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी होता है, और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट की रेटिफिकेशन से भी होता है। वहां क्या होता है, या तो नेशनल कन्वेंशन या दोनों हाउसेज से पास होता है 2/3 मेजॉरिटी से, और 3/4 स्टेट से पास होता है। ये फर्क है कौन सी मेजॉरिटी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं होता है, वहां स्टेट से पूछना ही पूछना है, यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ 3 टाइप से अमेंड होता है। तभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी है, यहाँ का अकेला रिजिड है। उसके बाद रोल ऑफ स्टेट्स क्या है, इंडिया में स्टेट्स का रोल वहीं तक है जहां पे कौन से प्रोविजंस आते हैं, फेडरल प्रोविजंस आते हैं, उनको अमेंड करना है तो स्टेट से पूछना पड़ेगा, हाफ ऑफ स्टेट से। यहां पे ऑल अमेंडमेंट्स मस्ट बी पास्ड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट्स। किसका डोमिनेंस है, या स्टेट का डोमिनेंस है, या किसका डोमिनेंस है, पार्लियामेंट का डोमिनेंस है। ये पॉइंट बन गया आपका। प्रेसिडेंट का एसेंट क्या है, यहां पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है इंडिया के केस में। ये बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन गिविंग एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहां पे नहीं साइन करता प्रेसिडेंट अमेंडमेंट को, जैसे ही स्टेट्स ने अप्रूव किया 3/4 स्टेट्स ने, अपने आप क्या हो जाती है, अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो जाती है। यहां पे कोई भी एसेंट की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट कोई भी एसेंट नहीं देता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे संविधान को अमेंड किया जा सकता है जितना मर्जी, मतलब संविधान की अमेंडमेंट को किया जा सकता है, बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। उसके अलावा संविधान के हर पार्ट को अमेंड किया जा सकता है ऑलमोस्ट। यहां पे बड़ा नैरो स्कोप है कि संविधान को बहुत ही कम चेंज किया जा सकता है, बिकॉज स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए 3/4 स्टेट्स का। यहां संविधान को इतना नहीं बदला जा सकता है, बड़ा नैरो स्कोप है, यहाँ बड़ा वाइड स्कोप है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इजी है अमेंडमेंट करना, यहाँ पे क्या बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ कितनी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, 100 से प्लस, यहाँ बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं। एग्जाम्पल डाल के बता दें, काम खत्म, आपका और कुछ नहीं करना है। लास्ट में बता दें कि इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इतने चेंजेस आए हैं, इतने आर्टिकल्स, यूएसए में कम है, इसमें स्टेट्स का रोल क्या है, ज़्यादा। तो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज वेरी फेवर ऑफ सेंटर, बट इन केस ऑफ यूएसए इन द फेवर ऑफ स्टेट्स। दैट शोज द आइडिया दैट यूएसए इज द प्योर फॉर्म ऑफ फेडरल वेयर स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स।
ये काम खत्म करें बस। ये 3 पन्ने भर जाते आपके, यही तरीका था। 3 पन्ने ना भी भरते, एटलीस्ट आप यहाँ तक तो पहुँच पाते, दैट इज़ 2.75। ये चीज़ें इनडायरेक्ट डिमांड में थी, पर हमें लिखनी पड़ेंगी एनालिसिस के लिए। ये डायरेक्ट डिमांड है, 0.8 से ज़्यादा बन नहीं पाएँगे, इतना फ़र्क है नहीं है, डिफरेंसेस है नहीं है, 8 ही लिखने थे आपको। आपकी कला है कैसे आप ऐड करोगे। या आप ये भी बोल दोगे कि संविधान इतना अमेंड हो गया इंडिया का, जैसे आप यहाँ एनालिसिस ऐड कर सकते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अमेंड हो गया है कि ये नहीं पता लगता कि कौन सा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कौन सा बाद में ऐड किया। जैसे 42nd को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, पर यूएसए में कोई भी ऐसे संवैधानिक चेंजेस नहीं हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं हुई हैं। यू कैन गिव द एनालिसिस। तो बोथ कंट्रीज हैव देयर ओन वेज, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटी है, हमें चेंजेस करने पड़ने थे। हमारे में ज़्यादा होंगी, वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं चाहिए थे। यूएस इज़ ऑल्सो अ डाइवर्स कंट्री बट नॉट एज डाइवर्स एज इंडिया। तो इंडिया में संविधान की बहुत जरूरत है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशल डॉक्यूमेंट विच नीड्स सोशल चेंजेस एज एंड व्हेन इट इज नीडेड। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मोर ऑफ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। ये एनालिसिस लिख देते, काम खत्म हो जाता। कंक्लूजन कैन बी एनालिटिकल टू डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइट द आंसर। ये इस तरीके से को करना था। यहाँ तक क्लियर है? और कोई डाउट? एक हम पी वाई क्यू करते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि लिखें क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडियन एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ये बहुत बार पूछा गया। इसको ये आपको आता होगा, इस पे लिखें। कैसे लिखेंगे वो कला डिपेंड करती है। आई होप अब आपको क्वेश्चन को तोड़ना आ गया होगा, एनालिसिस आ गया होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर करें, कंट्रास्ट करें इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म विद वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। 11 मिनट है आपके पास।
अब मैं आपको इंट्रो लिखने सिखाऊंगा, जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए ना लास्ट वाले, उसके बेसिस पे हाउ वी कैन राइट इंट्रोडक्शन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है उसमें, हम नोट करेंगे उसको। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आज एड्रेस करते हैं, कैसे लिखने के तरीके हैं। नहीं चल पड़ा है।
30 सेकेंड्स करें जल्दी इसको, फिर हम पढ़ेंगे पहले कि कई क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन कितने टाइप्स की हो सकती है। आज आपको बताता हूं देयर आर 4 कोर वेज टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम्स अप। अब इसको समझें, ये क्वेश्चन है इंडिया और वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म को कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। अब एक चीज समझे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले वो ये है, वो चीज कि इंट्रोडक्शन को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इंट्रोडक्शन को घर से तैयार करके जा सकते हैं। सबसे पहले आंसर में आती है इंट्रो। अगर इंट्रो पे टाइम वेस्ट हो गया फिर आंसर्स में टाइम ज्यादा लगता है। इफ यू कैन स्टार्ट राइटिंग जितना जल्दी आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, उतना प्रोसेस इजी हो जाता है। अगर आपका पेन स्टार्टिंग में रुक गया देन द आंसर राइटिंग बिकम्स लिटिल मोर cumbersome in the sense आपके पास टाइम कम रह जाता है। हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन? फर्स्ट वेज, I will give you an type of introduction and give you example to explain that idea. One idea is called as give a contextual understanding. Contextual means set why the question has been asked. क्यों पूछा है? Why the question has been asked. क्यों पूछा है क्वेश्चन? बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे ने ये पकड़ लिया क्वेश्चन क्यों पूछा है, अब तो वो आंसर कर ही देगा। Why the question has been asked, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझ लें। अगर पूछ रहे हैं कि इन इंडिया फार्म इनकम इज नॉट राइजिंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब इंडिया में डबलिंग फार्मर इनकम्स नहीं हो रही है, इस पे क्वेश्चन है। अगर आपने उसका कंटेक्स्ट बता दिया कि क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसलिए क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा कि फार्म इनकम नहीं बढ़ रही है, क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि हमारा कोई टारगेट था। तो क्या बताओगे कि हमारा डबलिंग फार्म इनकम का टारगेट था बाय 2022 मान लेते हैं, बट दैट इज मिस्ड। आप बताओगे कि हम कितनी इनकम कर पाए हैं, दैट इज मिस्ड। आपने बता दिया ये हमारा टारगेट था, ये मिस कर गए, तभी ये क्वेश्चन पूछा है कि हम फार्म इनकम डबल नहीं कर पाए। दैट इज अ कंटेक्स्ट। यू यूज डाटा, यस ऑफ कोर्स, बट यू सेट अ कंटेक्स्ट टू दैट क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन पूछा क्यों है। भाई कोई क्वेश्चन पूछने का कोई लॉजिक होगा ना, ऐसा ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका इंटेंट होगा क्वेश्चन पूछने के पीछे। इफ यू कैन एड्रेस दैट इंटेंट, एग्जामिनर वहीं संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया। कंटेक्स्ट सेट करना, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है वुमेन पे क्राइम्स बढ़ रहे हैं, देन यू कैन मेंशन सम इंसिडेंट जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने वो इंसिडेंट की एग्जांपल दे दी और एग्जांपल से क्या हो गया, कंटेक्स्ट सेट हो गया और उससे पता लग गया क्यों क्वेश्चन पूछा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये होगी कंटेक्चुअल बेस्ड इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन होती है जो बड़ी सिंपल होती है, जिसका आज इंपॉर्टेंस नहीं है, वो है डेफिनेशन बेस्ड। इसका इंपॉर्टेंट वही है जहां पे कोई कंसेप्चुअल चीज पूछी गई। फॉर एग्जांपल आइडिया आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर डिफाइन ही नहीं किया तो फिर उसके क्या हमने अचीव किया, क्या नहीं, क्या कंफ्लिक्ट है, सब चीजें बकवास हैं अगर आपको यही नहीं पता क्या है वो। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट टू एग्जामिनर, ये बता के कि भाई ये होता है, ये बिना बताए लिखने का होता है, क्लैरिटी नहीं होती एग्जामिनर को। क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज कंसेप्ट, जहां कंसेप्ट आएंगे वहां डेफिनेशन है। हर चीज की डेफिनेशन नहीं लिखनी है। ऐसा नक्सलिज्म पे आया डेफिनेशन लिख दी, वहां जरूरत ही नहीं है। टेक्निकल चीजों की डेफिनेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म आया, पहले बताओगे तो क्या है एक्टिविज्म आपके हिसाब से। तो दीज आर द एग्जांपल्स इन विच यू हैव टू डिफाइन द टर्म्स। थर्ड आता है यू हैव टू गिव द वाई पार्ट, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि इंडिया और यूएसए की अमेंडमेंट पावर डिफर क्यों है, तो आपने क्या बताया, बिकॉज ऑफ, रीजन क्या है, फेडरलिज्म। वाई से आंसर स्टार्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो आपको बताना है आज के लिए,
रेस्ट आई विल टेल इन द लेटर लेक्चर्स। जो अभी तक हमने समझा ये तीन, एक चौथा क्या है, कोई चीज आई, यू जस्ट प्रूव इट बाय यूजिंग डाटा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ इज डिटेरियोरेटिंग, गिव द रीजंस एंड सॉल्यूशंस फॉर दैट। फर्स्ट यू विल मेंशन कि एज पर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इंडिया रैंकिंग इज समथिंग 88 या 76, जो भी आज लेटेस्ट है, 2025 की 23 की, मान लो 25 की है तो 77 या 76, अब क्या 86 है, चेक कर लें, मतलब इतने के आसपास ही है। यू गिव अ डाटा टू सब्सटेंशिएट कि भाई आप सच बोल रहे हैं, आगे बताता हूं मैं सही है कि नहीं है। तो ये आप, these are the 4 ways by which you can write introduction and these are very important. माइंड में क्लियर होना चाहिए, मैं यहां कंटेक्स्ट डाल लूं, वाई डाल लूं, प्रूफ करूं, डेफिनेशन दूं, ये 4 तरीके हैं जिससे इंट्रोडक्शन स्टार्ट की जा सकती है। डाटा आप जहां मर्जी यूज करें, किसी रिपोर्ट को यूज करें, कोई कमेटी को यूज करें, वो बहुत तरह का डाटा हो सकता है, बट यू हैव टू सब्सटेंशिएट इफ द क्वेश्चन इज, उसको प्रूफ कर दे पहले, जो आप तुम बोल रहे हो वो सत्य है। नाउ लेट्स डिस्कस। एज्यूम नहीं करना है, सत्य पहले बताना भी है उसको। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन को वाई से स्टार्ट करना। इट एड्स एनालिसिस टू योर आंसर। ये सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन होती है। ऐसा नहीं यही ऐड करनी है, जो क्वेश्चंस एनालिटिकल होंगे वी विल डू अ वाई टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन, इंडिया एंड वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा करवाने वाला इसमें है नहीं है कुछ। अब इसमें आप स्टार्ट क्या करोगे, पहले यू विल टेल अबाउट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, देन यू विल टेल कि दोनों में डिफरेंसेस हैं, ब्रॉड लेवल पे क्यों हैं, ये होना चाहिए आपका वाई। पहले तो बताओगे व्हाट इज सेकुलरिज्म, द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। व्हाई इट हैपेंस इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, और बाकी कंट्री में क्यों था, वेस्ट में क्यों आया था सेकुलरिज्म, बिकॉज ऑफ रिलीजियस वॉर्स, और इंडिया में क्यों आया था सेकुलरिज्म, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। देयर आर 2 डिफरेंट रीजंस। वेस्ट में भी आया सेकुलरिज्म, स्टेट को रिलीजन सेपरेट किया गया, पर वो क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ रिलीजियस वॉर्स। रिलीजियस वॉर्स इंडिया में क्यों किया, बिकॉज ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी। वही आपने पहले अपने जो 10 या 7 या 8 लाइन में सेकुलरिज्म डिफाइन किया, फिर बताया दोनों में डिफरेंसेस हैं, क्यों हैं डिफरेंसेस, ये चीजें होती है कंटेक्स्ट सेट। अब एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है वो आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख दोगे, और कुछ नहीं है इसमें। कोई सिमिलैरिटीज हैं तो आपको लगता है तो सिमिलैरिटीज भी बता दें, पर मेन क्या है, क्या है डिफरेंसेस इंडिया और वेस्ट में। जैसे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है जो अभी आपको बताया है, सिमिलैरिटीज तो है ही ना भाई। सिमिलैरिटीज लास्ट में लिखेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं कि डिफरेंसेस क्या है। कंपेयर और कंट्रास्ट में क्या होता है, अगर मैं वर्ड अकेला कंपेयर भी लिखता, एक डाउट आ रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर कंपेयर और कंट्रास्ट में अगर वर्ड कंपेयर आता तो क्या उसको डिफरेंसेस ना बताते। भाई कंपेयर का मतलब क्या होता है, जब किसी से कंपेयर करते हैं तो क्या बताते हैं, क्या चीजें सेम हैं और क्या चीजें क्या डिफरेंट हैं। तो ये वर्ड ना भी ऐड करूं तब भी सेम है, चाहे कंपेयर कंट्रास्ट लिख लो, चाहे काट के कंपेयर लिख लो, दोनों में क्या करना है आपको, सिमिलैरिटीज बतानी है और डिफरेंसेस बताने हैं। तो ऐसे उलझना नहीं है कि कंपेयर किया तो सिर्फ पॉजिटिव और डिफरेंसेस बताऊंगा, सिमिलैरिटीज नहीं बताऊंगा, दोनों में से मतलब वैसे कंट्रास्ट ऐड कर दिया है। अब पहले डिफरेंसेस देखते हैं, बाद में देखते हैं क्या क्या वो है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोर आइडिया व्हाई 2 मॉडल्स आर डिफरेंट, बिकॉज स्टेट एंड रिलीजन में वहां रिलीजन से डर था, वॉर हुए थे, यहां अलग है। पहला आता है क्या है इसमें इंडिया में और क्या है वेस्टर्निज्म में। इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है द मीनिंग डिफरेंस इज सर्वधर्म संभाव, treating all religions equally. Here state separation with the religion. यहां सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब स्टेट का रिलीजन नहीं है, यहां पर भी स्टेट का रिलीजन नहीं है, दोनों में सेम है। फर्क क्या है, यहां स्टेट में, स्टेट रिलीजन में जाती है पर इक्वली जाती है, वहां स्टेट रिलीजन से बिल्कुल अलग है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहां पे किस पे बेस्ड है आइडिया, यहां पे आइडिया बेस्ड है रिलीजियस प्लूरलिज्म, टॉलरेशन, यहां पे बेस्ड है इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टीज, उसके आइडिया पे बेस आया है कि इंसान इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बोलते हैं इंडिया में टॉलरेंस वाली प्रिंसिपल पे आया है, ये सर्वधर्म संभाव। क्यों आया था, बिकॉज ऑफ रिलीजियस वॉर्स। यहां पे वेस्टर्न सॉरी इंडिया में है, यहां पे आया था रिलीजियस वॉर्स, और यहां पे क्यों आया था, रिलीजियस डाइवर्सिटी को ये हमने ऊपर बता दिया, तो यहां बताने का फायदा नहीं, बिकॉज दिस इज अ कोर आइडिया जिस पे सारे आइडियाज बेस्ड हैं।
यहां पे सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है, यहां पे स्टेट रिलीजन में घुसती नहीं है, यहां पे और रिलीजन आर इक्वल, यहां पे स्टेट घुसती नहीं है। यहां पे रिलीजन को नेगेटिव टोन में देखा जाता है वेस्ट में, इंडिया में पॉजिटिव टोन में देखा जाता है। सबसे कोर डिफरेंस है, इंडिया में रिलीजन को पॉजिटिव टोन में देखा जाता है। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया में अपना कोई स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया थियोक्रेसी थोड़ा ना है, स्टेट हैज नो रिलीजन। यहां पे भी स्टेट हैज नो रिलीजन, बट इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस वेस्टर्न, वहां पे हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस को रखा गया है जो रिलीजियस हैं, तो स्टेट के अंदर ही आ जाती हैं वो। तो यहां पे इन जनरल स्टेट इंटरफेयर करती है रिलीजन में, यहां इंटरफेयर करती नहीं है, सेपरेट है बिल्कुल। और कौन से ग्राउंड्स पे करती है वो आपको पता है संविधान में, हेल्थ के ग्राउंड पे करेगी, पब्लिक ऑर्डर पे ग्राउंड पे करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में यहाँ पे हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है, संविधान में लिखी है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिलीजियस फ्रीडम्स नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 7-8 पॉइंट है और कुछ है ही नहीं है। यहाँ पे इंडिया में माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा राइट्स दिए, यहाँ पे ऐसा कोई माइनॉरिटीज को एक्स्ट्रा राइट नहीं दिखी। यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए ना, यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 29 और 30 की बात हो रही है, ये पता होना चाहिए। यहाँ क्यों दिया है? ताकि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। यहाँ क्यों दिया कि इंसान की लिबर्टी बची रहे? फर्क है। दीज आर द डिफरेंसेस, कोर डिफरेंसेस। 7-8 ही हो पाएंगे, बाकी सारी क्या है? सिमिलैरिटीज हैं कि स्टेट और रिलीजन वाली जो चीज है, ये सेकुलरिज्म वाली, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? जैसे इंडिया में दोनों में क्या है? कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, दोनों सेपरेट हैं। एक में स्ट्रिक्ट है, एक में स्ट्रिक्ट नहीं है। दोनों में स्टेट इंटरवेंशन करती है किसके? सोशल रिफॉर्म करने के लिए, इंडिया में भी और वहां भी। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया और वेस्टर्न में स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन है, वहाँ स्ट्रिक्ट है, इंडिया में स्ट्रिक्ट नहीं है, पोरस है। इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल है, इंडिया में स्टेट रिलीजन में इक्वली हेल्प करती है, वहाँ स्टेट करती नहीं है। वो डिफरेंस हमने सब कर लिए हैं। सिमिलैरिटीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो दोनों में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है रिलीजन के बेसिस पे, दोनों में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, दोनों में क्या है? सोशल पीस और कॉमन हार्मनी बनती है, दोनों में क्या है? आइडिया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स, दोनों में क्या है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, दोनों में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। बोथ रिजेक्ट करते हैं थ्योरेटिक आइडिया। सो ये सारी क्या है? सिमिलैरिटीज हैं जो आपको बताई। सिमिलैरिटीज तो आपको पता ही है, दोनों रिजेक्ट करते हैं थियोक्रेटिक आइडिया, स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट है। ये सारे क्या है? सिमिलैरिटीज हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है दोनों में। ये सारे क्या है? सिमिलैरिटीज हैं। मतलब मेन चीज क्या आती है इसमें आते हैं ये डिफरेंसेस दिखने। ये डिफरेंसेस बड़ी माइन्यूट हैं कि एक में इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस है, एक में कॉमनल हार्मनी पे फोकस है। दोनों में कॉमनल हार्मनी फैलती है सेकुलरिज्म से, पर कोर आइडिया क्या है? वहां है इंसान इंपॉर्टेंट है, रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया में रिलीजन इंपॉर्टेंट है पर कॉमनल हार्मनी इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल। इंसान नहीं देखते हैं उसमें। जो रिलीजियस वॉर्स हुए थे वहां लिबर्टी गई थी। तो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल डूइंग आंसर राइटिंग। तो हमने जैसे आज इंट्रोडक्शन देखी, 4 टाइप की होती है। ये क्वेश्चन जो है कंपेयर कंट्रास्ट वाले, इसमें ज़्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एनालिसिस आ सकता था। बाकी पॉइंट्स तो बड़े फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ट्राई टू ऐड 8 to 10 पॉइंट्स इन ईच एस्पेक्ट। 3-4 सिमिलैरिटीज, बाकी 8-10 डिफरेंसेस, दैट इज इट। तो विल सी यू सून विद द डे 5 थीम्स टुमारो। तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून। Thank you.